हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स से रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह के जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम ज़्यादातर कहीं पे जानने की कोशिश नहीं करते या फिर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, वो सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है किसिंग के बारे में, आज मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। आपको थोड़ा सा अचरज होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं डॉक्टर साहब आज क्या बताते हैं। सर, मैंने जैसे आपको बताया कि किसिंग के बारे में कुछ सवाल हम लोग करना चाहेंगे। किसिंग का ब्लड प्रेशर पर क्या असर होता है, ये मेरा पहला सवाल है, क्या बताएं? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों के डिमांड से। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, इसके साथ ही आजमाना है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, उसके अंदर लिंग के विभिन्न आकार क्या है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन में फीमेल में होता है क्या, और उसी तरह किसिंग, भाई किसिंग का रोल क्या होता है। हमें तो जस्ट ऐसे ही हम देखते हैं बहुत बार, ये किसिंग एक नेचुरल एक्शन है, एक हमारी एक सांकेतिक भाषा है, एक लव प्रदर्शित करने की। भाई सिंपल चीज़ में भी हम 1-2 मिनट में किस कर लेते हैं। भाई बच्चा हो, उसकी माँ हो गोद में, उसी किसिंग रहता है। बाद में अपने पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, उसे किस करते हैं। लेकिन क्या फ़ायदे है किसिंग के? आपने तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा, ब्लड प्रेशर कम होता है क्या? डेफिनेटली कम होता है। क्यों? आपका स्ट्रेस लेवल, भाई किसिंग से अपना स्ट्रेस कम हो जाता है। क्यों कम होता है? वहाँ पे एंडोर्फिन्स, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं उसी टाइम में, और उस वक्त डायलेटेशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। कम मतलब डाउन नहीं, जिसका बड़ा है उसका नॉर्मल में आता है, और जिसके समझो कुछ मेडिसिन चालू है वो भी कम हो सकते हैं। मैं तो क्या बोलूँगा, किस अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ऐसे भी हम कह सकते हैं। क्या बात है। बिल्कुल सर, हेडेक और माइग्रेन जैसी जो समस्याएं हैं, मैंने सुना है कि इससे भी कुछ जुड़ा हुआ है किस का, तो ये सच है क्या? श्योरली जी। अगेन हम स्ट्रेस पे आ गए। भाई किसके भी बहुत अलग अलग प्रकार है, हम बाद में आएंगे। लेकिन जब लिक लॉकिंग होता है उस वक्त अपना माइंड थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होता है, वह सब आपकी चिंता दूर हो जाती है। क्यों? बहुत बार एक किसिंग के वक्त ये जो म्यूकोजा है वहाँ से भी एक दूसरे के टेस्टोस्टेरोन मेल से फीमेल में जाते हैं, उत्तेजना आती है, रिलैक्सेशन होता है, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन कम होते हैं, ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ जाता है, इसलिए ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, आप रिलैक्स होते हो, हेडेक कम हो गया, माइग्रेन कम हो गया, अच्छा लगना लगता है, और डेफिनेटली उसकी आगे की जो क्रिया है उसमें आप एंट्री करते हो। इसे पार्ट ऑफ फोरप्ले भी कहते हैं। बिल्कुल सर, एक फोन कॉल आ रहा है, लेते हैं। कपिल जी है दिल्ली से, वो सवाल करना चाहते हैं। कपिल जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए सर। किसिंग करने से पर्सनालिटी डेवलप होती है क्या? एक्सेलेंट है यार। बिल्कुल। और पर्सनैलिटी डेवलप होने से ही किसिंग करने की इच्छा होती है। बस एक कैसे डिपेंडेंट है बोलता हूँ। देखो, आपको प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हो, और आपका पार्टनर साथ में आ जाए, 2 मिनट के लिए आपको किसिंग हो गया। भाई फ्रेश लगता है मुझे। क्यों फ्रेश लग रहा है? यहाँ पे तो कुछ आपने किया नहीं, लेकिन वो किसिंग से हार्मोन ट्रांसफर रहे, कडलिंग से डोपामिन तैयार हो रहा है, लो मॉलिक्यूल तैयार हो रहे, और डेफिनेटली जब आपको अच्छा लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, ऑक्सीजनेशन मिलेगा अच्छा, उसकी वजह से
हार्मोन चेंज होंगे, लो मॉलिक्यूल तैयार होंगे, तो पर्सनैलिटी क्यों नहीं डेवलप होगी आपकी? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन आपका सबका की हार्मोन है, तो वो जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी, भाई बहुत बार बोलता हूँ, देखने से भी, टच करने से भी और किसिंग से भी वहाँ पे हार्मोन लेवल बदलती है, इसलिए आपकी पर्सनैलिटी, रोबस्टनेस और लुक सब में बहुत फायदा हो जाता है। बिल्कुल सर, डेंटल कैविटीज जो होती है राइट। उस पर किसिंग का कुछ असर होता है क्या? देखो कितना फनी क्वेश्चन है। बिल्कुल। डेफिनेटली होता है। क्यों होता है? हमने कहा है किसिंग से क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन भी एक दूसरे की तरफ जा रहा है वो म्यूकोसा से। सलाइवेशन, सलाइवा जो अपने मुंह के अंदर जिसे हम सलाइवा लाल जिसे कहते हैं, वो जब सीक्रेट होगी तो क्या हो रहा है, डेंटल के कैरीज है वहाँ के स्पेसेस में क्लीनिंग हो रहा है, कुछ कैविटी हो तो उसमें से भी क्लीनिंग हो रहा है, और ये सलाइवा क्या करती है, वहाँ पे ड्राइनेस होकर आपकी दुर्गंधी नहीं आने देती, और इस सलाइवा की वजह से पूरे अपने मुंह के दांत है, कैविटी हुए सब क्लियर होता है, और डेफिनेटली इन्फेक्शन नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तो अपना जो मुंह से जो आने वाली बदबू है ये भी ये कंट्रोल में लाता है। एक प्रकार का कहेंगे ये कैरीज और टीथ की हेल्थ बहुत अच्छी तरह से रखता है। बिल्कुल सर, और एक सवाल है कि अक्सर एक कहा जाता है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है उससे कैलोरीज बर्न होती है। हाँ, तो ये किसिंग जो है उससे भी कैलोरीज बर्न होती है? फनी क्वेश्चन। बिल्कुल। लेकिन डेफिनेटली क्यों होते हैं भाई, एफर्ट्स लेने होता है, ऐसे ही किस नहीं कर सकते। लिप लॉकिंग कभी कभी देखोगे तो आप देखते हो 5-10 मिनट चलता है, उसमें भी मसल काम में आ रहे हैं। ये मसल क्या कर रहे हैं, ओरल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ पे, भाई वहाँ पे होल्ड करना है पार्टनर को, मसल एक्टिवेट हो रहे हैं, और वो टाइम में अपने हार्मोन चेंज होने की वजह से कम 7 से 8 कैलोरी, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे भाई वर्कअप ही बंद कर दो और किसिंग करते बैठो, लेकिन ये एडिशनल पार्ट आपको मिलेगा जो बर्न करेगा और आपके मसल कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा, हम और देखने वाले हैं। बिल्कुल सर, एक कॉल आ रहा है, फीमेल कॉल है। डेफिनेटली। सारा जी है आगरा से, वो सवाल करना चाहती है। सारा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। बोलो। किसी का मेंस्ट्रुअल पेज पर क्या असर होता है? वेरी गुड। अच्छा। यानी हर चीज का ऊपर उसकी एक्शन बिल्कुल है। बिल्कुल। ये देखो टेम्पररी आपका इवन दिन में 1-2 भी किस लोगे ना आप, या सिर्फ आई लव यू बोलोगे ना आप पार्टनर को, कभी बीमार नहीं पड़ोगे आप। ये किसिंग क्या कर रहा है, हार्मोन एक जगह पे नहीं बदलता, पूरे बॉडी से सर से लेके पांव तक। यहाँ पे जो वासोडाइलेशन हो रहा है, एंडोर्फिन्स तैयार हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन तैयार हो रहा है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन तैयार हो रहा है, वो फ्लो बढ़ने की वजह से वो जगह जो है वहाँ पे यूट्रस है, जब ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस हो रहे हैं, तो उसको फ्लो कम कर देता है, और मसल रिलैक्स होने की वजह से, ऑर्गेजम वहाँ का फीलिंग आने की वजह से वहाँ का पेन कम हो गया, हेडेक कम हो गया, और ब्लीडिंग भी वहाँ पे कम हो जाती है। और ऐसा इतना बेनिफिट है, तो किसिंग अपने ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ करोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो और इन्फेक्शन मिलने के लिए चांस हो गया। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जाता है कि फेस मसल्स जो है हाँ, उस पर भी किसिंग का असर होता है। Sure. तो ये सच है क्या? यस, करेक्ट। देखो किसिंग के लिए भी एक एक्शन लेनी पड़ती है, और वो एक्शन में आपको होल्ड करना है, भाई पार्टनर को होल्ड करना है, आपको होल्ड करना है। हमारे पेरी ओरल मसल, काफ़ी मसल्स है हमारे चेहरे के ऊपर, भाई किस करने के लिए या पॉट बनाने के लिए पूरे के पूरे फेस मसल काम में आते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी मसल स्ट्रांग हो रही है, तो फेस का शेप आ गया, भाई सबको ऐसा एल एंगल यहाँ पे चाहिए, एंगल आ गया, फेस आ गया, मसल स्ट्रांग हो गए, और आपका लुक भी बहुत अच्छा हो। तो एक ही कहूँगा, किसिंग भी अपना फेस डेवलपमेंट, टाइटनिंग, एंटी एजिंग के लिए काम में आता है। तो इससे एक आखिरी सवाल तो Sure. बनता है, क्योंकि इतने सारे फायदे हैं, Yeah. तो इम्यूनिटी जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे हमारे फिजिक्स में, Yes. तो उसके लिए इसका क्या कैसे फायदा होता है? जी। यहाँ पे बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होते थे, IgG है, IgA है, IgM है, IgE है। क्या होता है, किसिंग करते वक्त देखो हमारे मुंह में नॉर्मल बैक्टीरिया भी है, बिल्कुल, तो एक दूसरे के बैक्टीरिया क्रॉस होते हैं, तो क्रॉस होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी, यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी तैयार करती है, तो एंटीबॉडी बनाएगी तो और इम्यूनिटी बढ़ गई। इसका मतलब बहुत ही इन्फेक्टेड जगह पे जाना नहीं है हमें, लेकिन नॉर्मल ये चेंजेस जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और इम्यूनिटी क्या करती है, थोड़ा भी कुछ बाहर से इन्फेक्शन आ गया तो ये जो एंटीबॉडीज है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो डेफिनेटली इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, आप एंटी एजिंग हो रहा है, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अपने फ्रेम में, दायरे में रह के, कल्चरल फ्रेम में अपना ओन और नोन पार्टनर उसके साथ ही एंजॉय करो और अपना निजी जीवन सुखी रखो। सो थैंक यू सो मच Yeah. सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज की इस एपिसोड Okay. में भी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा।
लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, ईमेल आईडी है सर का, वेबसाइट है, आप कहीं पर भी सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं।